जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत वगैरह कैसी है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो काइंडली मुझे एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या वो आप सब तक क्लियर नज़र आ रही है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा मुझे ये भी इन्फॉर्म करें कि कौन लोग मुझे इस टाइम कहाँ से सुन पा रहे हैं, ये भी इन्फॉर्म करें। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर अपने सेशन को आगे बढ़ा जाते हैं। ठीक है जी, हैज मोड को लाज़मी एक्सप्लेन कर दें, मेहरबानी सर कर देते हैं, मियाँ मोहम्मद शहज़ाद साहब। ठीक है जी। और ये बताएं, 1-2 मिनट का हमारा Q&A सेशन चलेगा और उसके बाद जो है हम अपने सेशन को पीक पे ले जाएंगे। Q&A सेशन में मैं मोस्टली सीख करता हूँ या ऐसा क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिसका मुझे लगता है कि आपको आंसर दिया जाए तो बहुत सारे लोग उसका अगर जवाब सुने तो उनका भी फ़ायदा हो, उनका भी नॉलेज में इजाफा हो। मोस्टली हमें न्यूबीज़ ने भी ज्वाइन किया होता है, जो न्यू न्यू आते हैं ग्रुप के अंदर, वो भी लाइव सेशन देखते हैं। तो उनको उनको अगर बहुत डिटेल से आंसर दिया जाए तो ये है कि उनका भी फ़ायदा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं लर्निंग ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे के नाम से उसको करवाता हूँ। और बिल्कुल जी, ये आपका नसीब है सर, अगर आपने रियून में प्रॉफिट बनाया है। एंड बिल्कुल मैंने रियून कॉइन को देखा कि रियून कॉइन ने अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी बाइंग रेंज में आया। उसके बाद बाइंग रेंज में आने के बाद वो 5% अप था, मैंने उसको जब चेक किया। तो उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों, आपने प्रॉफिट प्रॉफिट जो है बनाने में कामयाब हुए होंगे। ठीक है, तो दैट्स योर नसीब गाइस। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है आज कुछ ऐसी मार्केट अपडेट देखेंगे और उम्मीद है कि आप आज भी कुछ ना कुछ ऐसा न्यू ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे, ऐसा न्यू चीज़ ज़रूर देखेंगे, सीखेंगे जो आपको आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है जी, किंग प्रेडिक्शन वाह 100% जी, मेहरबानी भाई। मसला असल में भाई मज़ा तो तब है कि आप उस प्रेडिक्शन से कुछ और पैसे बना सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। वो जो आपके दिल से दुआ निकलेगी वही चाहिए भाई, उसी की वाइब चाहिए एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो ओके जी, Q&A सेशन है 3-4 मिनट का इंशाल्लाह ताला। मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आपको डिटेल आंसर दिया जाए तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो। काइंडली टीआरपी का एनालिसिस देती है। मैं सर ऐसे नहीं एनालिसिस दूंगा, ऐसे मेरे पास मोस्टली 1500 से 2000 मेरा ये सेशन देखते हैं और हर बंदे ने कोई ना कोई कॉइन बाय किया है और हर बंदे को कुछ ना कुछ एनालिसिस चाहिए अपने कॉइन का। आप अपनी पूरी बात लिखें कि भाईजान आपने क्या बाय किया है, कब बाय किया है, कितनी इन्वेस्टमेंट की, फिर जो है मैं इस पोजीशन में हूँ कि अच्छा बंदे का भाई आंसर दिया जा सकता है। आप कितनी पेन में, उस लिहाज से मोस्टली बंदा वो तभी पूछता है कि जब उसने बाय कर लिया होता है और वो नुकसान में होता है। टीआरपी क्यों इतना डाउन कर गया भाई एकदम से? आई डोंट नो कि अगर टीम ने कोई टीआरपी का सिग्नल लगाया, बट अगर ये आप सबकी अपनी कोई रिकमेंडेशन है या आपने अपने को टीए पे बाय की है तो हो सकता है। बिल्कुल टी आर वी कॉइन जो है अच्छा खासा जो है इसने एक डाउनफॉल पकड़ा है और ऑलमोस्ट जो है इसकी डे के अंदर जो यस ओके ओके बिल्कुल जी, आप लोगों का कंसर्निंग पार्ट है इसके अंदर। तो इसमें काफ़ी सारा वॉल्यूम जो है आउट हो गया है। क्यों आउट कर गया है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है कि जी क्यों आउट किया है, इसको आउट नहीं करना चाहिए था। आप ये देखिए, आप ये चेक कर सकते हैं कि भाईजान इसको कितना अप एक स्विंग मिला हुआ था और कब कब मिला था। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो कॉइन था, ये ऑलमोस्ट जो इसने आपका अप मोमेंटम था वो $12 से पकड़ के यहाँ से गया था और ये आज सब लोग इसमें से बेच बाच के निकल गए हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। अब जो है मैं अगर टीआरपी को एनालाइज करूं, 4-5 लोगों का क्वेश्चन था, डेट्स वाई मैं इसके ऊपर हूँ। अब जो है मैं अगर एनालाइज करूं तो इसने अपनी जो है इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है वो ब्रेकआउट किया हुआ है, ब्रेक डाउन किया हुआ है $25 का। नेक्स्ट पार्ट इज के जो है नेक्स्ट पार्ट इज ये वाला। ठीक है जी, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है कि ये $17-18 पे है। कुछ लोग इसकी अपनी स्पॉट की बाइंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक इसका डिमांड नज़र आ रहा है टीआरबी का।
ऑफ कोर्स आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसको ऊपर से बाय किया होगा या किया हो सकता है, ठीक है? तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि भाई अभी इसके डीसीए का कोई चांस नहीं है, कोई डीसीए का इसका मौसम ही नहीं है। आपने स्टिल इसका बस अभी वेट करना है। मेजरली जो इसने पंप लिया था वो $10 या $11 से लिया था और यही इसके एरियाज़ हैं अगेन बाइंग के। उम्मीद करता हूँ कि मैंने टीआरबी पे 1-2 मिनट दिए हैं क्योंकि कुछ लोग वाक़ई पैनिक कि ये कॉइन 55% डाउन हुआ है विदिन 2 टू 3 डेज़, तो इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? नॉर्मली बीटीसी ने ड्रॉप लिया है 3-4% का, तो आपके आल्ट कॉइन भी 5-5, 6-6% ड्रॉप लेते हैं, ठीक है? तो टीआरबी का एक अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप था, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर कुछ मिनट्स आपको गाइडेंस में लगाए हैं। टॉकिंग अबाउट आवर प्रोजेक्ट, मैंने आपको कल एक रियून कॉइन रिकमेंड किया था और आपका भाई आपको ये कह के गया था कि बिलो $1.9 जो है आपने इसकी बाइंग को कंसिडर करना है। ठीक है जी, बिलो $1 जो है आपने इसकी बाइंग को कंसिडर करना है। मुझे ये पॉपअप मैसेज जैसे नहीं आने चाहिए। हाँ, तो बिलो $1 जो है आपने इसकी बाइंग को कंसिडर करना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो बाइंग है वो आई गेस कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने की हो और आप जो है प्रॉफिट बुक करने में कामयाब हुए हों। ठीक है? तो अगेन जो है मैं मार्केट की सूरत-ए-हाल देखते हुए आपसे जो है अब मार्केट अपडेट पे मूव कर रहा हूँ। तो मेहरबानी फरमा के कीबोर्ड वॉरियर्स बने बगैर जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना है। फ़िल कॉइन के बारे में बार-बार ना पूछे, वो मैंने टीम की अपडेट पढ़ ली है। वो आपको मीडियम टर्म होल्डिंग के लिहाज से उसका सिग्नल दिया गया है। तो मेहरबानी करके खुदारा अगर आपने उस सपोर्ट के सिग्नल को फ्यूचर में ले लिया है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आते हैं हम अपनी बीटीसी की अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखें कि हमने आपके साथ एक कल अपडेट शेयर की थी और उस अपडेट के मुताबिक क्या सीन था? उस अपडेट के मुताबिक 19,616 ये लेवल मैंने आपको बताया था। 19,616 के लेवल पे आपने अपनी नज़र रखनी है और इसी लेवल के ऊपर आपको एक सपोर्ट मिलेगी और एक डिमांड मिलेगी, ठीक है? 19,616 से 19,174 तक। मोस्टली आपकी ये फर्स्ट टारगेट में ये आई है कि यहाँ तक ये आपका गिरा है। अब जो है इसने यहाँ से ऑलमोस्ट जो है 19,616 पे तो डंप नहीं हुआ, ये डंप गया है 19,568 पे, 19,568, तकरीबन $50-60 से प्रेडिक्शन जो है फेल हो गई। ये उससे थोड़ा-सा ज़्यादा डंप कर गया, ठीक है? तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टिल जो है हमारे पास जो एक एरिया है, जो हमने अपने वी नीड टू वॉच, वो यही लेवल है कि आपके पास जो हेवीएस्ट डिमांड है वो 19,200 से लेके 19,500 तक है। मोस्टली जो है आपकी यहाँ से ही पंपिंग हो रही है। अभी ये डबल बॉटम ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है 19,554 एंड 19,000 अ, 19,568। तो ये डबल बॉटम लगा के अब इसने एक अप बनाया है 19.3 तक। तो इसी डिमांड से इसकी पंपिंग एक्सपेक्टेड है होपफुली कि ये 19,900 एंड 800 तक के मार्क को लगाए एंड अगेन यहाँ से थोड़ा सा नीचे करेक्शन की तरफ आ जाए क्योंकि आपका आप हमारे पास जो कुछ लोग हैं वो हमेशा एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मार्केट को अगर आपका बताया जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई वो इसी तरीके से अप क्यों नहीं जा रही, मतलब ऐसे ही जाए ना, नीचे ना आए, ठीक है? मार्केट का जो साइकिल है वो हमेशा आपका जो साइकिल चलेगा वो वन लेग अप, फिर डाउन, जो जिसको आप करेक्शन कहते हैं, फिर अप, ठीक है? फिर डाउन और फिर अप। अब इसको मैं ज़रा सेटमेंट कर दूँ ताकि आपको इसका मोर क्लियरेंस आइडिया हो जाए, ठीक है जी? और ये जो फोर्थ होती है ये आपकी इससे ऊपर होनी चाहिए। तो मार्केट इस साइकिल से चलती है, ठीक है? करेक्शन एंड एक्सटेंशन। करेक्शन इसको कहते हैं कि कितना परसेंट डाउन आया, एक्सटेंशन मतलब कि कितना परसेंट ऊपर गया। ये जो आप यही कहते हो ना कि ऊपर जाएगा या थल्ले जाएगा, तो उसके इंग्लिश में जो मतलब है वो करेक्शन है और एक्सटेंशन है, मतलब अप और डाउन। तो होपफुली कि ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम अपनी बीटीसी की अपडेट पे ही मूव आउट कर रहे हैं। तो
कीप इन माइंड के जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ 19,550 से लेके 19,200 से 19,550 तक, ये लेवल जो है आपके पास एक हीट मैप का किरदार अदा कर रही है, ऑर्डर बुक का किरदार अदा कर रही है। यहाँ से जो है मोस्टली हमें पंप देखने को मिलता है और पहले भी हुआ है, और आपको जितनी भी मार्केट अपडेट्स बताई गई हैं इसी लेवल के बारे में ही बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि डाउनसाइड लेवल के ऊपर आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। ये आपकी सपोर्ट है और ये आपका डिमांड लेवल है, ठीक है? क्लियर हुआ? अगर हम अपसाइड के ऊपर मूव करें तो प्रीवियसली हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस थी 19,900 का लेवल, अब वो आपकी एक सपोर्ट का लेवल, सॉरी, जो सपोर्ट थी अब वो एक रेजिस्टेंस का लेवल किरदार अदा कर रही है। तो अपसाइड के ऊपर जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ या जिस सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपका है 19,900 का लेवल। तो 19,900 के लेवल से ऊपर क्लोज होना भाई मानता है आज की डेली कैंडल, ताकि आपका कल का डे जो है एक ग्रीनरी के तौर पे एक्सपेक्ट किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि बीटीसी अपडेट के अंदर आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई बीटीसी अपडेट तो भाई क्लियर है, आप जो है नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। दूसरी बात ये बताएं कि मैंने कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं जिनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। और मुझे बताया नहीं कितने लोग ऐसे खुश नसीब थे जो कल रेयून कॉइन के अंदर भी प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए हैं। भैया साई और बड़ी जिसमें आप कह रहे थे कि बीटीसी 3 to 4 years पहले डेली हार्डली 50 से मूव करता था, अब आप डेली 500 तो फ्यूचर जब बीटीसी जाएगा तो डेली 3 जाएगा। अल्लाह करे भाई, जब फ्यूचर में जाएगा तो तब उसकी बात की जाएगी। बिलाल अली भाई, मैं आपको इसका बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। ये क्वेश्चन एबल आंसर क्वेश्चन जो है आपका, ये आंसरेबल है, ठीक है? इसके ऊपर आपको कोई, मैं आपकी वो बैशिंग नहीं करूँगा कि ऐसा कैसे आपने क्वेश्चन पूछ लिया। बेसिकली अब जो है ना हालात, 2021 और 22 के बाद क्रिप्टो का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने के बेतहाशा लोग आ चुके हैं। पहले जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, आप ये चेक करो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, आपको बेशुमार कंपनीज की पहले न्यूज़ आती थी कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने इतना बाय कर लिया, टेस्ला वाले बाय कर लिए, उसके बाद वो जो हमने हाँ, वो जो टेरा लूना की फर्म थी, उन्होंने इतना बाय कर लिया, ठीक है? उसके बाद जो है आपके पास और भी काफ़ी बड़ी-बड़ी फर्म्स थी। मैंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया था, थ्री एरोज़ कैपिटल वालों ने भी काफ़ी बाय किया। तो आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती रहती थी जिसकी वजह से ना मार्केट में एक अपस्विंग बनता ही रहता था। ठीक है, अब जब से पता चला है कि भाई बीटीसी ऊपर जाता है तो पैसे तो बनते ही हैं, लेकिन उनको ये भी आइडिया हो गया कि भाई बीटीसी को आप सेल शॉर्ट भी मार दो, डेरिवेटिव्स को पूरा का पूरा, तो जितने आप लॉस में गए हैं उतना आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो मेन बात ये है भाई, लोग लेवरेज को बहुत ज़्यादा ट्रेड करना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आपको बेतहाशा वोलेटिलिटी नज़र आएगी। आप अपने पुराने साइकिल्स, पुराने चार्ट्स निकाल के देख लें 2019 से पहले के, तो आपको इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है कि आई आई एग्री के ऑल टाइम हाई लगाने के बाद 80% तो करेक्शन आती है, लेकिन जो अब इंट्रा डे ट्रेडिंग के अंदर जो है आपको वोलेटिलिटी नज़र आती है, ठीक है? अब आप बीटीसी की एग्जांपल ही देखें कि विद इन ही डे के ये 4-5% गिरा है एंड देन इज गोइंग अप। तो ये जो अप डाउन मूवमेंट है, ये सिर्फ डेरिवेटिव्स के ट्रेड होने की वजह है इसकी ज़्यादा है कि लोग हाई लेवरेज को ट्रेड करते हैं। और जब एक्सचेंजेस भी देखती हैं, उन्होंने हमेशा शॉर्ट एंड लॉन्ग वालों को बैलेंस करना है। भाई कोई इतना अच्छा नहीं है कि एक्सचेंज अपनी जेब से पैसे दें। अगर मार्केट में प्राइस बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ऊपर ही जा रही है और 80-90% लोग लॉन्ग हैं, मतलब वो प्रॉफिट में है ना, मार्केट जितनी ऊपर जा रही है, ऊपर से लेवरेज भी किसी ने बड़ी शहजादों वाली ली होगी, तो एक्सचेंज ने भाई अपनी पॉकेट से पैसे नहीं देने, तो वो फिर आपको एक विक फिशिंग दिखाते हैं, ठीक है? वो फिर ज्यादा अगर लॉन्गर हैं तो वो उसको लिक्विडेट करने के लिए आपको एक लंबी लंबी विकें मार के आपको दिखाएंगे। मैं आपको उसकी एग्जांपल जो है यहाँ ही दे देता हूँ कि यहाँ पर देखें, आपको ये जो विक नजर आ रही होगी, ठीक है, ये वाला विक 19,174 से
जाते जाते ये 17,600 तक विक लगाया ताकि मैक्सिमम लोगों को लिक्विडेट किया जा सके। ठीक है, अब जो मुझे बहुत अच्छे से ये लेवल याद है कि जी लोगों ने कहा 18,000 टूटा, अब नेक्स्ट लेवल 15,000, नेक्स्ट लेवल जो है 14,000, कुछ ज्यादा ऐसे नेक्स्ट लेवल जो है 11,000। एक तो बड़ा ही खास था, मैं उसकी मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि नेक्स्ट लेवल जो है 6,000। तो यहाँ आप देखो कि कितने लोगों ने यहाँ पे सेल शॉट मारा होगा, शॉर्ट ट्रेड लगाई होगी, और वो उसके बाद ये देखें कि ये विद इन अ डे ही कैंडल है, अब ये सारे लोग लिक्विडेट किए। तो एक्सचेंजेस ने भाई हमेशा जो है बैलेंस करके चलना होता है। मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि 50-50 का रेशो, क्योंकि एक बात जिस दिन आपको समझ ये आ गई ना आज की, अगर मैं वो कहते हैं ना लर्निंग ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे एंड द टॉक ऑफ द डे के अंदर अगर आज आपको एक बात समझाऊं, भाई जो लॉन्गर्स का जो प्रॉफिट है ना, बेसिकली जो लॉन्गर्स को प्रॉफिट हो रहा होता है, वो शॉर्टर्स का नुकसान जो है वो लॉन्गर्स को प्रॉफिट में जा रहा होता है। ठीक है, जब लॉन्ग करने वाले नुकसान में होते हैं तो इट्स मीन कि शॉर्ट उनका जो नुकसान हुआ हुआ है ना लॉन्गर्स का, वो शॉर्ट वालों को एज अ प्रॉफिट की सूरत में मिल रहा है। अब आप यहाँ से कॉमन सेंस थोड़ी सी भी रखने वाला बंदा खुद ही समझ जाएगा कि यार वो एक्सचेंज पागल थोड़ी है कि अगर 60-70% लॉन्गर्स हैं उनको इतना प्रॉफिट दे दिया और शॉर्टर्स जो है वो लॉस में, तो भाईजान लॉन्गर्स का जो प्रॉफिट है वो शॉर्टर्स के लॉस से आ रहा है, और जो शॉर्टर्स का प्रॉफिट है वो लॉन्गर्स के लॉस से आ रहा है। ये बात समझ लें। तो आप मार्केट में फिर बहुत केयरफुली ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएंगे, लेस लेवरेज के साथ ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं हमेशा आपको एक बात जरूर समझाई है कि भाई फ्यूचर की 5 ट्रेडें 6 ट्रेडें तो आपका जेब भर देंगी। ठीक है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन भी आती है। अगर जॉब कर रहे होंगे यार जॉब तो 30 दिन बाद इन्हें पैसे मिलते थे, थे घर बैठे मोबाइल तो इतना रुपया कमा लिया। लेकिन सीन पार्ट ये होता है कि फ्यूचर की मेरी जान एक ट्रेड ही काफी है तुझे लाखपति से काखपति बनाने में। और जो लेवरेज का जो नंबर है ना 10, 10 की बजाय आप कहते हो कि यार मैं 20 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, आपने 10% नुकसान करने के अपनी 10% जल्दी अपने आप को खाकपति बनाने में आपने एक नंबर का इजाफा कर लिया। आप कहते हो नहीं 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 नहीं, आई एम वेरी गुड शहजादा, तो आप कहते हो कि जी मैं तो 125, मैं लिविंग ऑन द एज वाला साहब, फ्लाइंग विद द फायर वाला साहब, या आड़ या दगाड़ या आर या पार। तो भाई आपने अपने चांसेस बढ़ा लिए हैं, 115% इंक्रीज कर लिए हैं चांस के। जो पैसे आपने मे बी एक साल में जाया करने थे वो आपने पूरे अगले 3 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटे के लिए ही लगा दिए। ठीक है, तो लेवरेज का नंबर कंट्रोल करें, इमोशंस को कंट्रोल करें। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक चीज रिपोर्ट करता हूँ कि बर्न योर इमोशंस नॉट बैलेंस, बर्न योर इमोशंस नॉट बैलेंस। के लोग जो है पिछला लॉस रिकवर करने की बजाय और से और लॉस करते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी नहीं बिल्ड करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बिल्ड करेंगे। आई होप सो कि आपको मेरी कुछ बातें समझ आ रही होंगी। अभी जैसे मैंने कहा कि बीटीसी 19,700 के ऊपर था जब हमने बात करना शुरू की थी, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो है बीटीसी 19,800, 19,000 850 तक के मार्क के लेवल को क्रॉस करे या यहाँ तक टच करे, वहां तक जो है हमारे पास सप्लाई आ रही है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि बीटीसी की अपडेट में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। बीटीसी की अपडेट क्लियर है, और मुझे एक चीज़ कंफर्म करें कि क्या यहाँ तक का जो सेशन है वो आपको क्लियर है, और विद इन अ सेशन हमारा ये 19,800 का मार्क तो लगा चुका है। यहाँ तक बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी ब्रदर आपका सेशन क्लियर है और हमें कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत अकल आई होगी। आई हैव बॉट रियून 2.5 है होल्डिंग टिल दिसंबर, इज इट गुड? जी बिल्कुल गुड, कोई इशू नहीं है। अगर आपको रियून कॉइन 1.6, 1.7 या इवन 1.5 पे नजर आए तो मेरी जान आप उसका डीसीए कर लेना, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं जब मुझे पता होता है कि डीसीए नहीं करवाना तो मैं नहीं करवाता, बट रियून बिलो 1.5 इज गुड टू बाय, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में ही सेल करेंगे। अभी जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है रियून को बाय करें 1.9 से नीचे। ठीक है, और आई डोंट नो कितने खुश नसीबों ने बाय किया होगा, लेकिन ये 1.85 भी गया। ठीक है, 1.85 भी गया,
उसके बाद ये हमारे पास 1.80 पे भी गया और अल्लाह के हुक्म से उसके बाद ये भाई साहब 1.99 मतलब ऑलमोस्ट $2 को भी टच किया। तो ये माशाल्लाह ये 6-7% का चेंज था जो कल के डे में सपोर्ट की बाइंग कर रहा हूँ। मैं कोई आपको 50x लीवरेज या 100x लीवरेज के हिसाब से प्रॉफिट नहीं गिनवा रहा। ठीक है, ये आप भी समझदार हैं कि अगर आप स्पॉट के 6% को बता रहे हो या 7% को बता रहे हो तो बेसिकली आपकी 10x लीवरेज पे ये 70% प्रॉफिट है। ये बात तो समझ आती है या नहीं आती? ठीक है जी। मैं तो सिर्फ आपको सपोर्ट का 10% बता रहा हूँ, ये कोई बात नहीं है कि 50x का लीवरेज है। ठीक है, 50x का अगर लेवरेज हो तो क्वाइन आपका 0.5% भी मूव करे तो ये 25% प्रॉफिट हो जाता है। वो नहीं, मैं हेल्दी प्रॉफिट लाइक 7% सपोर्ट का प्रॉफिट। 50x की लेवरेज पे जस्ट 0.5% अप होने पे वो 25% वाला प्रॉफिट नहीं। क्लियर हुआ? तो उम्मीद है कि यार यहाँ तक के सेशन में आपको कोई मसला मसाइल नहीं आना चाहिए। एटम का क्या बताऊँ मेरी जान, मैं पहले भी बताया जैन गोंदल साहब, आप पूरी बात लिखें कि आपने किधर से हमाकत कर दी है बाय करने की, कितना पैसा लगा लिया, कितने परसेंट डाउन है। मे भी मैं उस पेन को समझते हुए ही आपको जो है गाइड कर सकता हूँ, उसके अलावा नहीं। भाई टॉप गेम का बता दें, वॉलेट से कनेक्ट के बाद लोडिंग होती रहती है। ये जो है आप वकार भाई जब भी लाइव आए उनके अंदर ये इशू रेज करें, मैं भी कर देता हूँ ताकि डेवलपर टीम तक जो है आपके ये सवालात पहुंच सके और मे बी डेवलपर टीम जो है इस पे फिर काम करें। सुहेल भाई काइंडली एक्सप्लेन के लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट, सेम यूएसडीटी सेम लेवल पर डिफरेंट ऑन कॉइंस, व्हाई एंड जजाकल्लाह। बिल्कुल सेम लीवरेज ले रहे हो, सेम यूएसडीटी लेवरेज बट लिक्विडेशन इज डिफरेंट। यार क्या बात कर रहे हो भाई, लिक्विडेशन तो डिफरेंट ही होगी ना हर कॉइन पे। अब बीटीसी 19,750 है, इसकी लिक्विडेशन हमेशा डिफरेंट आएगी। एज कम्पेयर टू आपने एटम को लॉन्ग किया हुआ है, इसकी डिफरेंट आएगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरी जान कि आपकी लिक्विडेशन जीरो ही हो जाए? भाई बीएनबी को लॉन्ग किया हुआ है 330 का स्टॉप लॉस 270 है, प्लीज गाइड। अच्छा जी, स्टॉप लॉस 270 पे लगा लिया आपने, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिमांड है बीएनबी की, वो जो लेवल है वो यही लेवल है आपका। वो अच्छा स्टॉप लॉस है, 270 से नीचे ही इसकी जो है डिमांड है। 270 तक ही इसकी जो है एक अच्छी सपोर्ट बन रही है। तो एटलीस्ट आपने लर्न करके लगाया है, खुशी है मुझे इस बात की। नेक्स्ट लेवल है जो जिसके ऊपर बीएनबी आ सकता है वो यही है 265, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 270 से नीचे है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बीटीसी के स्टेबल होने से उम्मीद है कि आपकी ये ट्रेड कवर होने के चांसेस हैं। ठीक है जी। नहीं जी, आज नहीं सुनाऊंगा, मेहरबानी करें। अच्छा जी, वाई सर वाई जी बीटीसी ऑफर डिस्काउंट? नहीं भाई, मुझे कोई पता नहीं है ना, उन्होंने मुझे कोई फ़ोन किया है ना कोई ईमेल देखी है। आज भी मैं अपनी बिजनेस ईमेल चेक करता रहा हूँ, कोई ईमेल नहीं आई। अगर कोई वो बताते हैं कि उन्होंने कोई डिस्काउंट क्यों लगाया हुआ है तो ये बेहतरीन बात हो जाएगी। तो राइडियो में मना पार्ट्स में पाया किया है 4 EME में। आई एलडीओ कॉइन फॉल्स कॉइन विल इट ग्रो ऑल टाइम हाई? फॉल्स इज फाइन। दरअसल हमेशा मैंने आपको बताया है जो कॉइन्स की हर जो कॉइन्स की प्राइस मूवमेंट होती है उनके प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी के लिहाज से भी डिफाइन होती है। ठीक है, अब जैसे पोल्स कॉइन है या एनएफटी एंड मेटावर्स के कॉइन्स हैं, इनके अप स्विंग होने का एक सीजन आएगा या एक दौर आएगा। जैसे कि आपको पता है कि बीटीसी पंप किया तो जो हायर मार्केट कैप कॉइन्स हैं वो उसके साथ पंप होते हैं। ठीक है, जब बीटीसी पंप होने के बाद थोड़ा स्टेबल हुआ या साइडवेज में गया तो फिर एनएफटीज की एनएफटी एंड मेटावर्स एंड गेमिंग कॉइन्स की बारी आएगी। एंड देन फिर आपके जो अदर प्रोजेक्ट है जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, यूएनएफआई, यूएनआई और भी जो आवे प्रोजेक्ट है, फिर ये आप होते हैं। तो खैर आपने पोल्स बाय किया है सो इट्स गुड टू होल्ड। पोल से बेहतर है कि मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप अथीरियम होल्ड करें। सोलेना होल्ड कर सकते हैं बिलो $30, दैट इज फाइन थिंग।
ठीक है, आज जो है मैं देख रहा था कि जिस कॉइन के ऊपर आपको टीम ने भी रिकमेंड किया है कि आपने जिस कॉइन के ऊपर उन्होंने आपको मेरा ख्याल आई गेस फिल कॉइन के बारे में रिकमेंडेशन दी है, मैंने एक ही पोस्ट पढ़ी है। तो फिल कॉइन के ऊपर जो है मेरी भी रिकमेंडेशन है कि वो आप इसकी जो बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। आपको यहाँ से साफ पता चलेगा। आप जो है मेरे साथ अपने आप अपनी बाइंग को टैली कर सकते हैं। ठीक है, इसके पास जो हैवीएस्ट डिमांड है फिल कॉइन के ऊपर वो ये वाली है। ठीक है, हैवीएस्ट डिमांड हमारे पास आ रही है तकरीबन 5.5 तक। तो मेरी भी रिकमेंडेशन फिल कॉइन के ऊपर यह है कि आप 5 से $5.5 तक इस कॉइन को बाय कर सकते हो एंड देन यू गुड टू गो। इंशाल्लाह ये स्विंग पीरियड के लिहाज से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है इसको होल्ड करके कर सकते हैं, कुछ करंट प्राइस पे भी बाइंग करके, या आपको स्कैल्प टारगेट तो आपका अचीव हो जाएगा 1-2%। तो लेकिन जो एक्चुअल बाइंग है वो आप इस लेवल के दरमियान में आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसके अलावा अगेन आज मैं रियून को फिर देख रहा था कि रियून जो है हमारे पास आया था हमारी डिमांड जोन में 1.8 से 1.84 के दरमियान में। तो आप जो है स्टिल रियून कॉइन को कंसिडर कर सकते हैं इसकी बाइंग के लिहाज से 1.85 1.80 से 1.85 तक। देखें, दो कॉइन्स बता दिए मैंने, क्लियर हो गया। तो फिर मोस्टली जो है इंशाल्लाह जब ये ऊपर जाएंगे आपके साथ इससे बात कीजिए और विद इन ही 24 to 48 आवर्स ऐसा पॉसिबल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो है क्लियर हो गया होगा। क्या होगा जिन्होंने रियून को 10 पे बाय किया है, उस्मान बट भाई फिर इंतज़ार होगा। ठीक है, रियून कॉइन अगर आपके पास पैसा है तो 1.8 या 1.8 बिलो से आप भाई इसका डीसीए करो ताकि आपको कुछ तो रिलीफ मिले। आपकी जो बाइंग है $10 से वो ऑलमोस्ट आ जाए $5-6 पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून। फिल एंड ड्यून इज माय रिकमेंडेशन। 19.8 के मैंने कहा है कि ये सप्लाई जोन है, एक दफ़ा टच किया है, उम्मीद है थोड़ी देर में फिर टच करेगा। तो तब तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन।